हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक नया लेक्चर लेके और एक लास्ट लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 5th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन आपने पढ़ी थी, 4 टाइप की रिएक्शन। आज आप पढ़ेंगे 5th टाइप ऑफ रिएक्शन। जो आज हमको पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या होता है। फिर पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। फिर पढ़ेंगे रेंसिडिटी क्या होती है और आपका कोरोजन क्या होता है, और उस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेटा हेडिंग लगा लीजिए। आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में लिखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन के बारे में लिखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, यानी कि अपने वैलेंस शेल से, अपने आउटर मोस्ट शेल से, ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, या 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो वो क्या कर रहा है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इसका मतलब उस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अच्छा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में, या कह लो आउटर मोस्ट शेल में, कहीं से बाहर से इलेक्ट्रॉन ले करके एक्सेप्ट कर लेता है, या कह लो गेन कर लेता है, इसी को कह रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो एटम क्या कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उस एटम का रिडक्शन हो रहा है। खत्म बात। तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है उस एटम का रिडक्शन होता है। क्लियर? और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है वही एटम क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। क्लियर? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ और डिफरेंसेस भी होते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के। कैसे पहचानेंगे रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि रिएक्शन आपको लिखी होगी और उसमें आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में बेटा, बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। ठीक है? तो वीडियो को आराम से रोक रोक के देखिएगा, कुछ ना समझ में आए दोबारा रिवाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो थोड़ा टफ लग सकता है। तो बस विश्वास मानिए, मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अच्छे से सारे पॉइंट्स लिखवा देता हूं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर, जिससे आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? तो चलिए एक तरफ हेडिंग लगा लीजिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लगा लीजिए, और उसी के बगल में क्या लगा लीजिए, रिडक्शन। बेटा साइड बाय साइड पढ़ लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात तो आपने पढ़ी क्या, कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन है। और रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, या कह लो एक्सेप्ट करता है, तो उसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, और लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है? एक तो ये तरीका हो गया पहचानने का कि ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। समझ गए? अभी करवाएंगे प्रैक्टिस, चिंता ना करिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर किसी एटम में हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो जिस एटम में ऑक्सीजन ऐड होगा वही हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो जब भी एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? बोलिए बच्चों। अच्छा, बात करें रिडक्शन की तो क्या हो जाएगा, तो रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तुम कह सकते हैं रिडक्शन क्या है, बोलिए, रिमूवल
ऑफ ऑक्सीजन बेटा, O2 का रिमूवल। कोई एटम है, मान लीजिए आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाए तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? ठीक है, समझ के हो गए। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, और भी बातें कुछ वो भी लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक बात और है, इसका एक और तरीका है पहचानने का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या? अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, इसी का उल्टा कर दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, रिमूवल, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब रिडक्शन। ठीक है, जब भी आप हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा किसी एटम में तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? पक्का समझ गए? अच्छा, ये तो हो गया बहुत बेसिक बातें। ठीक, इतने पॉइंट पहले लिख लीजिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पे। इनकी हेल्प से आप पता कर पाएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन। एक मास्टर ब्लास्टर तरीका भी होता है जो हम अभी आपको बताएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके कैसे पता करें, वो पॉइंट भी अभी लिखवाएंगे, मगर पहले जो आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से पहले वो कवर करते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, समझाते हैं। जैसे हम कहें हमारे पास एक कोई एलिमेंट है Cu, ठीक, और यहाँ पे उसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर दिए हैं, तो बताइए क्या बनेगा, बोलिए। जब भी किसी मेटल में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, कौन सा, CuO, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक, क्लियर? अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं पूछूं आपसे, यहां पे क्या हुआ है, कौन सी रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन बेटा, बोलिए कैसे पता करोगे? तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, Cu में ऑक्सीजन आपने ऐड कर दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, Cu से क्या बन गया, CuO बन गया है, कॉपर ऑक्साइड बन गया है, कॉपर ऑक्साइड बन गया है, तो इसका मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ है? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुई है Cu में। ठीक है, तो Cu का ऑक्सीडेशन हुआ है किस में, CuO में, कॉपर ऑक्साइड में। लिख लीजिएगा इसका नाम ब्रैकेट में करके, कॉपर ऑक्साइड, CuO। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीडेशन हो गया, पक्का? क्लियर? तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? मैं पूछूं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों, तो आप क्या कहोगे, बोलिए आप क्या कहोगे, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो आप कहोगे Cu बेटा। Cu में आपने ऑक्सीजन ऐड किया तो वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, खत्म बात। कौन ऑक्सीडाइज होता है? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Cu का। Cu में आपने ऑक्सीजन ऐड की तो CuO बना। क्लियर? पक्का समझ गए? क्लियर? अभी आपने जस्ट पढ़ा था ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इस रिएक्शन में ऐड हो रही थी तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर बच्चों, बोलिए पक्का? अच्छा, अब आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास बच्चों यहाँ पे है CuO प्लस H2, ठीक, और यहाँ पे हमको अगर मिलेगा हीट करने पे डेल्टा यानी कि हीट, ऊपर हीट लिखी है, ठीक, तो क्या मिलेगा, एक तो Cu मिलेगा प्लस H2O मिलेगा, वाटर। ठीक है, पक्का ये मिलेगा। अब बताइए इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन कैसे पता करोगे? तो ध्यान से देखिए, आप देख पा रहे होगे यहां पे क्या हो रहा है। देखिए पहले तो देखिए यहां पे अगर आप देखो तो CuO में आपने हाइड्रोजन ऐड कर दी है, CuO में हाइड्रोजन आपने ऐड कर दी है, ठीक, तो क्या बना, बोलिए, या ये देख लो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो इसलिए रिडक्शन हो रहा है। देखिए CuO में आपने हाइड्रोजन ऐड किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, पहली बात। ठीक, अच्छा, ये ऐसे भी कह सकते हो, एक और तरीका है कहने का रिडक्शन का। रिडक्शन का मतलब था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी तो मतलब था उसका। तो यहां पे देखिए CuO जो दिख रहा है आपको, उसमें से अगर देखो आप, जब आपने उसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो Cu से क्या बन गया, ध्यान से देखिए, Cu से क्या बन गया बच्चों, Cu बन गया, सॉरी CuO से Cu बन गया है, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है।
देखिए यहाँ लिखा है लेफ्ट साइड CuO कॉपर ऑक्साइड, उसमें आपने हाइड्रोजन ऐड किया। एक तो ये कह सकते हैं हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन। एक और तरीका है, CuO से क्या हुआ, Cu बन गया, देखिए सिर्फ कॉपर बन गया, ऑक्सीजन निकल गया है, रिमूव हो चुका है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए बच्चों, क्या हो रहा है इसका मतलब, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, किसका रिडक्शन हो रहा है, CuO का रिडक्शन हो रहा है। CuO का रिडक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो CuO में या तो ये कह लो हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ये कह लो, या CuO में से ऑक्सीजन निकल गया है, रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, तो भी कह सकते हैं रिडक्शन है। दोनों तरह से क्लियर। बोलिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। आपने देखा, एक है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, फिर देखा आपने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे देख सकते हो। अब मैं पूछूं यहाँ पे इसी में कौन रिड्यूस हो रहा है, बोलिए कौन बच्चों रिड्यूस हो रहा है इसमें, तो आप क्या कहोगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है वही रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब CuO रिड्यूस हो रहा है। कौन रिड्यूस हो रहा है, CuO, कॉपर ऑक्साइड CuO। क्लियर, ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स में बेटा। ठीक, बोलिए हाँ या ना, पक्का। अच्छा, अब इधर आइए जरा नीचे इसी रिएक्शन को देखिए ध्यान से। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अगर कोई एटम, मॉलिक्यूल और आयन ऑक्सीजन का ऐड कर लेता है या कह लो उसको गेन कर लेता है, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसा कि आप देख पाओगे यहाँ पे हमारे पास Cu लिखा है, 2Cu, मैंने ऊपर बैलेंस नहीं किया था, यहाँ पे बैलेंस करके लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए Cu प्लस, बोलिए बच्चों, Cu प्लस ऑक्सीजन, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई है तो क्या बना, CuO, मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर, तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिडक्शन क्या होता है, इट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम बाय अनदर एटम बाय एन मॉलिक्यूल। देखिए बेटा, ये रिएक्शन थोड़ी हटके है, इसकी डेफिनेशन थोड़ी हटके लिखी है, इसको जरा काट लो। ठीक है, ये काट लो, है सही बात लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, मगर कंपेयर करने में अच्छा लगेगा ना। ऊपर रिएक्शन देखिए, ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसी तरह कुछ सिमिलर बननी चाहिए ना, एकदम हटके हो गई डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। बोलिए, प्रोसेस ऑफ गेनिंग H2 हाइड्रोजन, प्रोसेस ऑफ गेनिंग हाइड्रोजन H2 लिख लीजिए अगर नहीं लिखा तो। ठीक है, बाय एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, लिख लीजिएगा जैसे आपने ऊपर ऑक्सीडेशन लिखा है। ठीक बच्चों, बोलिए, ठीक है। अच्छा, पहले ये बात समझ में आई कि नहीं, अब जरा देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट लाइन देखिए रिएक्शन की, CuO प्लस H2। देखिए हाइड्रोजन आपने इसमें ऐड किया तो क्या बन गया, CuO। पहले CuO था, उससे क्या बना, Cu बन गया है। देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या दे रहा है, गिव्स Cu मेटल दे रहा है, प्लस H2O। देखिए यहाँ पे जो CuO है लेफ्ट साइड, उसमें से O हट गया है तो क्या बन गया, Cu सिर्फ, और यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ये कह लो, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो रिएक्शन में आप देख पा रहोगे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए मैंने अच्छे से ऊपर समझाया था एरो से। देखिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बच्चों, रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, क्लियर, चलिए। अच्छा, अब जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर कोई रिएक्शन में, अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, यानी कि दोनों एक साथ ही, किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ड्यूरिंग द रिएक्शन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड while other get reduced during the reaction,
सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ ही साथ हो रहा हो, उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बोलिए इसकी डेफिनेशन थोड़ी मज़ेदार नहीं आई तो लिख लीजिए, फिर से मैं लिखता हूँ, क्या है, याद करने में आसानी हो जाएगी। तो रिएक्शन, आर एक्शन का मतलब है रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक सेकेंड, साइमल्टेनियसली दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं रिडॉक्स को। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा हो तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसकी एक रिएक्शन देखिए बच्चों, कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। एक एग्जांपल देखिए, यहां पे आप देख पा रहे होगे क्या, ध्यान से देखिए इस रिएक्शन में, देखिए MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब कैसे पता करेंगे कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके अंदर आप जब देखोगे तो कोई एटम ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और कोई अदर एटम रिड्यूस हो रहा होगा, एक साथ दोनों हो रहा है। ठीक है, अब कौन क्या हो रहा है, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है, ये क्वेश्चन आता है निकालने के अंदर कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। ठीक, बोलिए पक्का। अच्छा आइए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे फिर से इसको हम जरा मिटा देते हैं रिएक्शन को। देखिए अगर आप देखोगे MnO2 को, क्या MnO2 को देखिए बच्चों, MnO2 से देखिए लेफ्ट साइड दिख रहा है, MnO2 लेफ्ट साइड दिख रहा है, राइट साइड देखिए MnCl2 बन गया। इसका मतलब क्या है, MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड, Mn का मतलब होता है मैग्नीज और O2 मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2 का मतलब है मैग्नीज ऑक्साइड। और राइट साइड क्या बन रहा है, MnCl2। आप यहां पे देखोगे MnCl2 का मतलब है, नाम इसका है मैग्नीज क्लोराइड। क्लियर। अच्छा तो हो क्या रहा है, यहां पे हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। MnO2 जो आपको यहां पे दिख रहा है बच्चों, यहां से क्या बना, MnCl2 बन गया, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। MnO2 में से ऑक्सीजन देखिए O2 हट गया है और क्या बन गया है, MnCl2 बन गया है। O2 हट के Cl आ गया है, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, MnO2 का रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, MnO2 का रिडक्शन हुआ है। क्लियर, पक्का। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात देखिए, यहां पे अगर आप देखोगे HCl को, अगर आप देखोगे HCl को लेफ्ट साइड देखिए बेटा, क्या दिख रहा है, इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। और राइट साइड देखिए जरा क्लोरीन को, राइट साइड देखिए जरा क्लोरीन यानी कि Cl2 को। तो हुआ क्या है, अगर आप देखो ध्यान से, HCl से Cl2 तक क्या हो रहा है, पहले HCl था उसमें हाइड्रोजन भी था, अब HCl में से H हट करके सिर्फ Cl बन गया है, Cl2। तो आप देख पा रहे होगे इसका मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है बच्चों, वो ऑक्सीडेशन होता है। बोलिए हाँ या ना, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलिए क्यों कहा मैंने ऑक्सीडेशन, क्योंकि HCl में से H रिमूव होकर के Cl2 बन रहा है। क्लियर। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर। ये तरीका हो गया रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर पता करने का कि किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। अच्छा अब यहां पे बच्चों क्वेश्चन आएगा एक, क्या कि इसी रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो क्वेश्चन बनेगा
कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, कौन रिड्यूस हुआ है? ठीक है, कौन रिड्यूस हुआ है? तो बेटा ऑक्सीडाइज कौन सब्सटेंस होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बच्चों, बताइए? HCl का हो रहा है। बोलिए, तो HCl हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। क्लियर? चलिए, कौन रिड्यूस हुआ है? जिसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2। क्लियर बच्चों, समझ गए? बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इतना आपकी NCERT के हिसाब से एक्सप्लेनेशन था। थोड़ा मैं प्लस पॉइंट लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो। तो जो बच्चे एवरेज वाले हैं, जिनके ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता है, काम चलाना चाहते हैं, पहली बात तो काम चलाओ ना, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे काम नहीं चलता। जिस चीज़ को तुम कर रहे हो उस चीज़ को एकदम बेस्ट करो, पहली बात। तो एक तरीका और होता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर पता करने का, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन किसका हो रहा है, और वो बेस्ट तरीका होता है, वो होता है मेथड बाय चेकिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हम बताएंगे। तो बच्चे जिनको सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है NCERT के हिसाब से, भैया हो गया है, ठीक है, चाहे तो 10 मिनट स्किप कर लो ईमानदारी से, अगर आप एक्स्ट्रा नहीं ले पाओगे। मगर वो एक्स्ट्रा जो आप पढ़ोगे उससे बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, किसी भी लेवल का, चाहे क्लास 11th के होते, चाहे JEE नीट की तैयारी कर रहे होते। थोड़ा सा बताएंगे, बस पढ़ लो बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, हल्का सा, बस थोड़ा मजा आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि CBSE बोर्ड के हो। तो पहले तो आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए हर एक एटम की, ठीक है। चलिए, एक तरीका और बताते हैं रिडक्शन चेक करने का कि ऑक्सीडेशन चेक करने का। तो बेटा यहाँ पे लिखिए, पहली बात तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है? इसका एक और मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर हम कहें हमारा ON, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। क्या लिख लो? इंक्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब उस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बता रहे हैं, पहले लिखो। और रिडक्शन की बात करें, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है पहले समझते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ON ना लिख करके, मैं शॉर्ट फॉर्म में ना लिख करके पूरा लिख देता हूँ। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर, इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ON। और ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है, कह सकते हो चार्ज, बोलिए, ऑन एटम, ठीक है, चार्ज ऑन एटम, ठीक, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, या कह सकते हो वैलेंसी, वैलेंसी कहना सही नहीं रहेगा ज़्यादा, ठीक है। चलिए बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आइए बात करते हैं जरा ऑक्सीडेशन नंबर की, कैसे चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें MnCl2 में, MnCl2 की बात करें, ठीक, MnCl2 की बात करें तो ध्यान से देखिए, MnCl2 की बात करें तो अगर मैं पूछूं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो आप क्या कहोगे? Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो क्या कहोगे? आप कुछ नहीं कहोगे, इस पे चार्ज कितना है ये पूछ रहा है। तो ये मत कहना कि Mn पे हमेशा 2+ होगा या रट लो 4+ होगा, ऐसा नहीं होता। हर कंपाउंड में एटम की वैलेंसी या कह लो चार्ज अलग अलग हो जाता है, वैलेंसी नहीं, चार्ज अलग अलग हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर जाता है। तो ये चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं? देखिए, जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, जैसे मुझे Mn का देखना है तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो X है, ठीक, प्लस अब बताइए क्लोरीन का। भाई क्लोरीन का तो चार्ज पता ही होता है, एक क्लोरीन के एटम पे कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम है तो क्या करोगे? -1 × 2 कर लोगे, ठीक है। बोलिए, X मान लिया Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो चार्ज है टोटल, किसी भी अगर मैं बात करूं कंपाउंड के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर कुछ चार्ज नहीं लिखा है, इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज 0 होता है, तो इसको आप 0 के बराबर कर दो। तो देखिए, हमने चार्ज मैग्नीज का और क्लोरीन का ऐड कर दिया और 0 के बराबर कर दिया। मैग्नीज का X था जो निकालना है, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? बोलिए,
-1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उधर भेजोगे 0 के पास तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू +2 आ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं mn पे कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा। कितना चार्ज है, +2 चार्ज। तो mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। क्लियर, पक्का। अच्छा आगे बढ़े, जरा देखिए। ठीक, देखते जाइए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलवा रहा हूं उसको मैं गोले में कर देता हूं, ये ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा, इसी तरह अगर मैं बोलूं यहां पे आपसे MnCl2 की बात करूं, आपने देख लिया। अगर मैं बात करूं MnO2 की, किसकी बात करूं, MnO2 की, देखिए नीचे लिख रहा हूं MnO2। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे मैग्नीज का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो पहले आपने देखा MnCl2 में +2 आया था, तो यहां पे भी क्या यही आएगा, पता नहीं, चेक कर लीजिए। क्या चेक कर लीजिए, ये नहीं कह सकते कि यहां पे भी +2 आएगा MnO2 में भी। तो क्या करना पड़ेगा, Mn का निकालना है तो x मान लिया। ठीक है, Mn का निकालना है तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर मैंने x मान लिया, मुझे नहीं पता। ठीक बेटा, जिसका निकाल रहे हो उसका नहीं पता, मगर जो अदर एटम है उसका पता होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन है तो उसका तो पता ही होता है, -2 चार्ज होता है एक ऑक्सीजन एटम पे। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज होता है। 2 ऑक्सीजन एटम है तो -2 इंटू 2 कर लो ब्रैकेट में, इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी कंपाउंड उसके ऊपर चार्ज नहीं लिखा है तो उसका मतलब टोटल चार्ज 0 है। ठीक है, ये जो 0 है ये सम ऑफ चार्ज है Mn प्लस O2 का चार्ज, तो हमने ऐड कर लिया दोनों को, इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी +4 बेटा। तो ध्यान से देखिए, +4 आ गई। ठीक, बोलिए +4 आ गई, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गया है। तो MnO2 में Mn की वैलेंसी, या कह लो सॉरी वैलेंसी नहीं, बार बार गलती से बोल दे रहा हूँ, चार्ज कितना था, या कह लो ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +4 आया है। कितना आया है, फिर से लिखता हूँ, +4 बेटा। ठीक, पक्का। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब जरा हम इस रिएक्शन को जो आपने देखा है, MnO2 + 4HCl गिव्स MnCl2 + 2H2O + Cl2। इसी रिएक्शन के अंदर हम चेक करते हैं अपने तरीके से। अब ऑक्सीडेशन नंबर से पता करेंगे कि रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बेस्ट तरीका है, विश्वास मानिए, गारंटी से, कभी फेल नहीं होगा। तो देखिए यहां पे हम कह सकते हैं क्या, हमारे पास तो MnO2 है + 4HCl है, गैस क्या दे रहा है, MnCl2 2H2O + Cl2 यह है। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि MnO2 में Mn के ऊपर चार्ज कितना है, +2। हाँ, ये मुझे पता है। MnO2 पे ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 0, ये तो मुझे पता है। इस पे टोटल चार्ज तो 0 होगा, ऑक्सीजन पे -2 है। तो बेटा एक बात समझो, सॉरी, MnO2 पे कितना चार्ज है, +4 है बेटा, अभी आपने जस्ट निकाला था ना, सॉरी, MnO2 पे कितना निकाला था, x की वैल्यू 4 आई थी ना, तो Mn पे कितना चार्ज आया था, +4 आया था। ठीक है, ओवरऑल चार्ज MnO2 पे कितना होगा, 0, वो तो मुझे पता है। ऑक्सीजन पे -1 है, इंडिविजुअल चार्ज, ओवरऑल चार्ज तो 0 होगा, मगर Mn का इंडिविजुअल चार्ज क्या होगा MnO2 में, +4। ठीक है, अगर बात करें MnCl2 की, किसकी, MnCl2 की बात करें, तो आपने अभी जस्ट ऊपर देखा था MnCl2 पे x की वैल्यू यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, +2। तो MnCl2 के अंदर Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 है। ठीक, +2 है। अच्छा, अब आप यहां से जरा यहां तक देखो, जरा यहां से यहां तक देखो, Mn से लेकर के देखिए ऐसे, ये MnO2 से MnCl2 में क्या हो गया, ऐसा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया। पहले 4 था ऑक्सीडेशन नंबर Mn का, अब देखिए जब MnCl2 के अंदर देखा हमने तो +2 है, +4 से +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है। और मैंने आपको बताया था अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो रिडक्शन होता है, अभी जस्ट ऊपर बताया था, ध्यान से देखिए ये डिफरेंस, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है,
अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप कहोगे MnO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यही हमने पहले भी कहा था दूसरे तरीके से। पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर बात करें HCl की तो ये तो बहुत आसान है। अब इसमें कैलकुलेट मत करना कि HCl के अंदर H का क्या होगा चार्ज, Cl का क्या होगा, ये तो बहुत बेसिक है। आपको पता है Cl पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। ठीक है, पक्का। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, Cl पे -1 चार्ज है, HCl में ध्यान से देखिए -1 चार्ज है। और Cl2 को देखोगे तो जब इस पर कोई चार्ज नहीं लिखा होता है, सिंगल कोई एलिमेंट लिखा होता है या कंपाउंड लिखा होता है, तो उस पर ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं लिखा तो 0 है। तो Cl2 पे चार्ज कितना है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप देखो HCl में Cl का जो चार्ज है -1 से क्या हो गया, देखिए ध्यान से, Cl पे -1 चार्ज था और क्या हो गया, Cl2 देखिए जो बना है उस पर चार्ज 0 हो गया है। तो देखो यहाँ से ये क्या हो गया है, -1 से 0 हो गया है। देखिए HCl में Cl का चार्ज -1 था, ऑक्सीडेशन नंबर, Cl2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो Cl को देखिए -1 से चार्ज हो चुका है 0, यानी कि -1 कम है, 0 चार्ज ज़्यादा है, यानी कि -1 से 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। बहुत ही आसान था, पक्का। आप कहोगे थोड़ा लेंदी है, मगर नहीं बेटा, ये हर जगह काम आएगा। जरूरी थोड़ी ना है कि हर रिएक्शन में जरूरी हो कि ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, तो आप सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देख के ही बता पाओगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मगर कहीं ऐसा रिएक्शन आ जाए जिसमें ऑक्सीजन ना ही ऐड हो ना ही रिमूव हो, ना ही हाइड्रोजन ऐड हो ना ही रिमूव हो, तो उस केस में आपको चार्ज देखना पड़ेगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, विश्वास मानो बेटा, पक्का। चलिए, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। चलिए, अब आइए देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन से? भाई आपको पता है कोरोजन, मेटल जो आयरन होता है बच्चों, बोलिए, जो आयरन होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेता है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिससे क्या होता है, बोलिए कोरोजन। इसी को बोलते हैं, क्या हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है भाई, जो अभी आपके घर के आपके मटेरियल से, मान लो इक्विपमेंट्स हैं, अलमीरा है, टेबल है, चेयर है, आयरन चेयर है, और भी कह सकते हो डेस्क है, तो उसमें क्या होता है, वो लोहे का बना होता है, आयरन का। तो जब भी वो ऑक्सीजन यानी कि एयर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर क्या होता है, देखो ब्राउन कलर की रस्ट आ जाती है, ब्राउन कलर की रस्ट आ जाती है। ये आयरन ऑक्साइड कैसा होता है, कलर इसका ब्राउन होता है, बोलिए। ठीक है, और उससे क्या होता है, लोहे का जो मास होता है डिक्रीज होने लगता है, उसका सरफेस कोरोड होने लगता है, आयरन का सरफेस कोरोड होने लगता है। देखा होगा ना आपने, जब आयरन ऑक्साइड उसके ऊपर लेयर बन जाती है तो वो कोरोजन होने लगता है उस आयरन पे, यानी कि वो मास उसका आयरन का खराब हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, उस पर पेंटिंग की जरूरत है, पेंटिंग कर दोगे तो कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आइए थोड़ी बातें कर लेते हैं, इनकी बात जो लिखी है। कोरोजन इज अ प्रोसेस व्हेन मेटल कम्स इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। हाँ, ऑक्सीजन तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नमी भी होनी चाहिए, मॉइस्चर जो कि एयर में होती है। इन एयर इट अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो क्या बनाता है वो, मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेटल ऑक्साइड आपने देखा जैसे Fe2O3 बन रहा था हमारा। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, जो आपकी कार होती है उसकी बोनेट वोनेट देखिए खराब होने लगती है समय के साथ। और ये कोरोजन ये नहीं कि कल ही लोहा लेके आ गया और दूसरे दिन लोहे में जंग लग गई। अरे भैया, समय लगता है, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे होता है। ठीक है, ब्रिज में कॉज करता है कोरोजन, आयरन फिलिंग्स में, शिप्स में, एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन।
जिसमें आयरन का यूज होता है, ठीक है, या कोई ऐसा मेटल जिसमें थोड़ा बहुत मिक्स किया गया है आयरन, तो वो भी कोरोड होने लगता है। जनरली हमारा जो एल्युमिनियम होता है वो कोरोड नहीं करता है। अब ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं करता है, समझे, थोड़ा बहुत तो करता ही है। क्लियर। स्टील में भी देखिए बहुत समय तक तो कोरोजन नहीं होता है, बट धीरे धीरे थोड़ा बहुत तो जंग लगी जाती है। क्लियर, पक्का। चलिए, आयरन क्या होता है, बोलिए, स्टील आयरन का ही तो है। अब देखिए बात करें, एग्जांपल देखिए कोरोजन के क्या क्या है। कोरोजन ऑफ आयरन फिलिंग कॉल्ड रस्टिंग। अच्छा, आयरन फिलिंग की कोरोजन हो रहा है, या कह लो आयरन का कोरोजन हो रहा है, उसी को बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है। आयरन ऑब्जेक्ट व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विथ मॉइस्चर ओपन एयर गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर। यही तो मैंने कहा। देखिए जो आयरन ऑक्साइड बन रही है, इसको आप ब्राउन ना लिख करके रेडिश ब्राउन लिख लो। लो, क्या लिख लो, रेडिश ब्राउन। अरे भैया, रेडिश खाने वाला नहीं बच्चों, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन पाउडर। भाई जो आयरन ऑक्साइड होती है पाउडर के फॉर्म में होता है भैया, रस्ट झड़ने लगता है। ठीक है, पक्का, क्लियर। अच्छा, फिर देख रहा है, देखिए एक और एग्जांपल, ग्रीन कोटिंग। देखिए क्या कर रहा है, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर्टिकल एंड ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंटल। एक और एग्जांपल इसका। ठीक है, अगर आप कॉपर पे देखोगे तो वो कॉपर जब रस्ट होने लगता है, रस्ट नहीं कहेंगे इसके लिए वर्ड, जब कोरोड होने लगता है तो उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, व्हाई डज द कॉपर यूटेंसिल व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम गेट ग्रीन इन कलर। या पूछ सकते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे इट बिकम्स कैसा, बोलिए, ग्रीन इन कलर ड्यू टू द कोरोजन विद द एयर। क्लियर, बोलिए बच्चों, समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत। एंड ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंटल। और सिल्वर पे आपने देखा भी था, सिल्वर पे याद है कि नहीं याद है, सिल्वर क्लोराइड में ग्रे हो जाता था। तो इसी तरह आप अगर कोई सिल्वर का मेटल है, ऑर्नामेंटल, ज्वेलरी, पायल, जैसे आपकी जो मम्मी होती है पायल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, जो भी बोलते हैं मुझे क्या मतलब। ठीक है, जो घर में मम्मी या आप लोग पहनती हैं, लड़कियां छोटी मोटी पहनती कि नहीं पहनती हैं सिल्वर के ज्वेलरीज, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, वो हल्के से ग्रेइश हो जाते हैं। तो पापा देखिए मम्मी का जो पायल होता है उसको सफाई कराने के लिए ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं, वो ब्लैक हो जाता है समय के साथ धीरे धीरे। ठीक है, तो उसकी सफाई कराने जाते हैं एक्वारेजिया में, तो उसकी सफाई होकर के क्या होता है, वो एकदम चमकदार नया हो जाता है। तो ऊपर की जो कोरोजन होता है लेयर वो हट जाती है वहाँ पे ले जाने पे दुकानों में। क्लियर, सफाई करते हैं उसकी, पक्का। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्रिवेंट कैसे करें कोरोजन को, बोलिए। प्रिवेंशन कैसे करें, ऑयलिंग ऑफ मशीन या मेटल, ठीक है, या उसकी पेंटिंग करें। पेंटिंग और ऑयलिंग करने से क्या होगा, जो आपका मेटल है, ठीक है, इट विल नॉट बी एक्सपोज टू एयर। अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं तो कोरोजन होगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए पेंटिंग कर दी जाती है ताकि कोरोजन से छुटकारा मिल सके। क्लियर, बोलिए, पक्का बेटा। याद रखना, जैसे जैसे कोरोजन होता जाता है वैसे वैसे मेटल का मास कम होता जाता है, वो झरता जाता है। क्लियर, बोलिए। अच्छा, चलिए अब आइए पढ़ते हैं रैंसिडिटी क्या होती है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, तो ध्यान से देखिए। रैंसिडिटी इज अ प्रोसेस, क्या है, रैंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। पहले मेटल का देखे थे, उसको बोल रहे हैं कोरोजन, यहाँ पे ऑयल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो भी स्लो, उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। एंड फैट का भी ऑक्सीडेशन होता है, उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ फाउल ओडर, जिससे हमें क्या मिलता है, रैंसिडिटी होने की वजह से फैट और ऑयल का
जो कंपोनेंट होते हैं ये, इनका ऑक्सीडेशन होने से फूड मटेरियल्स में हमको क्या मिलता है? बदबूदार खुशबू। बदबूदार खुशबू कैसे कह सकते हैं? बदबूदार ओडोर मिलती है, ठीक है। फाउल स्मेल एंड टेस्ट भी खराब होता है। व्हेन कुक्ड फूड आइटम्स आर प्लेस्ड अ लॉन्ग टाइम दे बिकम्स रैंसिड, वो क्या हो जाते हैं? रैंसिड होते हैं। एंड अनसुटेबल फॉर कंजप्शन, जो भी आपके कह रहा है क्वेश्चन में पीडीएफ में, व्हेन कुक्ड फूड आइटम्स आर प्लेस्ड फॉर लॉन्ग टाइम, जो भी आपके कुक्ड आइटम्स होते हैं उसमें ऑयल होगा, बोलिए फैट्स होंगे। अरे भाई ऑयल से बना होगा तो फैट होगा कि नहीं होगा? दे बिकम रैंसिड, दे बिकम रैंसिड यानी कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गए हैं, क्लियर। एंड अनसुटेबल फॉर कंजप्शन, खाने के लिए सुटेबल नहीं है। कीपिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर और रेफ्रिजरेटर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन को रोकता है यानी कि रैंसिडिटी को प्रिवेंट करता है। स्टोरिंग फूड इन अ फ्लश, स्टोरिंग फूड इन अ फ्लश बैग विथ गैस सच एज नाइट्रोजन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो याद रखिएगा बेटा, ये हमारे क्या है? प्रिवेंट रैंसिडिटी, ठीक है। रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करें, ये है हाउ। तो इसका ये पॉइंट है बेटा, ठीक है। याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, पक्का। चलिए, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो भी आपने बेटा ऊपर पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अच्छे से पढ़िएगा। नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिए, प्रीवियस रिवाइंड करके दोबारा देखिए, तब मजा आएगा। क्योंकि आप नए हो, इतने अच्छे से नहीं क्लियर होगा। अभी सीबीएसई बोर्ड से हो, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चिंता ना करिए, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं। देखिए बेटा, आपको खुश करने के लिए ऊपर से पढ़ा दूँ, आपको मजा आ जाए और बोर्ड में धोखा हो जाए आपके साथ, फिर आप कहोगे वाला गाना गाओगे, प्यार में मिला धोखा सर से, सर ने बनाया हमको बेवकूफ़, हैं। तो मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं बेटा, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा लगेगा टफ, क्योंकि है बेटा आप अभी नए हो, धीरे धीरे आएगा ना चीज़ें, ठीक। चलिए, एक प्रोसेस होता है, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, दोबारा पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आएगा, तिबारा पढ़ोगे तो और अच्छे से आएगा। इसलिए रिवाइज कर करके पढ़ो, नहीं आ रहा है दोबारा देखो यार, इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन, एक एक चीज़ बता रहे हैं छोटी से छोटी, ठीक। चलिए आइए बच्चों, अब आगे देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी पा रहे हो, रैंसिडिटी, देखिए क्या हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ रैंसिडिटी, बोलिए ब्रेड का, ठीक है, क्लियर। देखिए इसमें क्या बढ़ गया है, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, सड़ गया है। आगे बढ़ें, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन कवर करके लेक्चर खत्म कर देंगे। 2-3 ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये आपका एक्टिविटी का क्वेश्चन है और NCERT का फेवरेट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसका आंसर लिखा है पहले से ही, मगर चिंता ना करिए, पहले मैं रिएक्शन से समझा देता हूँ हो क्या रहा है। तो चलिए पहले रिएक्शन से समझते हैं कि हुआ क्या है। हमसे कह रहा है कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब आयरन नेल को, आयरन की कील को किस में डाल दिया गया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो चलिए पहले डाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। भाई आयरन को कॉपर सल्फेट में डालोगे तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? हाँ भाई होगी, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, देखिए आपने अभी जस्ट देखिए क्या बनेगा रिजल्ट। अब देखिए आयरन हमारा मोर रिएक्टिव होता है, नोट करिएगा, आयरन हमारा कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है। तो ये आयरन इस कॉपर मेटल को रिप्लेस कर देगा या कह लो डिस्प्लेस कर देगा, लात मार के हटा देगा और अपना बैठ जाएगा सल्फेट के साथ। तो क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा बेटा, FeSO4 बनेगा, प्लस जो Cu लात मार के हट गया है गिर के बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा Cu मेटल, सिर्फ Cu, क्लियर। कॉपर यानी कि Cu और FeSO4 यानी कि ये हमारा आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट, या कह सकते हो सिंपली फेरस सल्फेट। क्या, फेरस सल्फेट, लिख लो भैया, ना रोने लगो, नाम नहीं लिखवाए, फेरस सल्फेट,
ठीक, पक्का। और ये क्या है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट। लिख दें क्या, चलिए लिख देते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कॉपर सल्फेट, ये हमारा फेरस सल्फेट। अब देखिए ध्यान से होगा क्या, अब देखिए हमसे कह रहा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। पहले ये बताइए जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, बोलिए कॉपर सल्फेट का जो ये सॉल्यूशन है, तो इसका जो बेटा कलर होता है वो क्या होता है, पहले से ही ब्लू होता है। क्या होता है, पेल ब्लू कलर होता है। आप लिख लो सिंपली ब्लू होता है। कैसा कलर होता है, पेल ब्लू। अब मैं सिंपली लिख देता हूं ब्लू कलर होता है, ठीक। अच्छा, तो जब ये रिएक्शन होगी तो क्या हो रहा है, अब देखिए आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा रहा है, तो क्या होगा, जो ये ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा ये धीरे धीरे डीकलराइज होगा, क्योंकि यहां से कॉपर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हटेगा, उसकी जगह आयरन बैठ रहा है। क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट बन रहा है, यानी कि फेरस सल्फेट। और इसका कलर कैसा होता है बच्चों, ग्रीन होता है। कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे कलर का चेंज हो रहा है। कौन से कलर का, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। क्लियर, ये ऑब्जर्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लू से ग्रीन कलर हो गया, ध्यान से देखिएगा, ब्लू से कलर ग्रीन हो चुका है, ठीक है। अब आइए जरा इसका रीजन पढ़ लेते हैं। आंसर लिखा है यहां पे, अच्छे से समझा दिया रिएक्शन से। तो देखिए बच्चों क्या लिखा है, दी कॉपर सल्फेट व्हेन एन आयरन नेल इज केप्ट इन इट फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन। क्या हो जाता है, कलर आपका ब्लू कलर से कॉपर सल्फेट का जो कलर है धीरे धीरे डीकलराइज होगा, यानी कि उसका कलर फेड होने लगेगा और सॉल्यूशन में ग्रीन कलर अपीयर होने लगेगा, जो किसका है, फेरस सल्फेट का है, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं, द कॉपर सल्फेट व्हेन एन आयरन नेल इज केप्ट इन इट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, then thus displacing copper from the solution resulting in a color change। और वो कलर चेंज कैसे हो रहा है, ब्लू से ग्रीन हो रहा है। ग्रीन कलर किसके वजह से मिल रहा है, आयरन सल्फेट के वजह से, यानी कि फेरस सल्फेट। क्लियर, पक्का समझ गए बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से देखते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, बोलिए आपकी 4th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन थी। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे बता देता हूं, मैं एक बार और लिख देता हूं, Na2SO4 इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, लिख लीजिएगा नीचे, और BaCl2 बेरियम क्लोराइड। जब इनकी रिएक्शन कराओगे तो मिलता है बच्चों हमको, देखिए क्या मिलेगा, खुद सोचो। देखिए होता क्या है, यहाँ पे आयंस का पॉजिटिव और नेगेटिव का इंटरचेंज हो जाता है कंपाउंड में। तो देखिए अगर मैं बात करूं सोडियम, तो सोडियम बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना चार्ज है ये मैटर नहीं है, पॉजिटिव है ना, खत्म बात। और बैरियम भी पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, इसी तरह सल्फेट SO4 पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो होगा क्या, ये जो सोडियम है Na2SO4 में सोडियम जो दिख रहा है Na, इसका जो ये पॉजिटिव है, ये दूसरे वाले नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा NaCl बनेगा, फिर प्लस, ध्यान से देखिए, इसी तरह बेरियम प्लस वाला नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा सल्फेट वाले के साथ, इंटरचेंज हो गए, आयंस इंटरचेंज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या होगा, BaSO4 बनेगा, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। क्लियर, पक्का। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल और दिखा देते हैं, लो भैया, जितने भी आपके एसिड बेस रिएक्शन है, क्या एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे ले लो एक एग्जांपल, HCl प्लस बेस हमारा NaOH, एसिड हमारा HCl है, बेस हमारा NaOH है। अब एसिड बेस क्या होते हैं, ये थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, और अभी इस पे चैप्टर भी है क्लास 10th में। तो HCl रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या मिलेगा, मिलेगा हमको NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर। NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, और वाटर H2O। तो देखिए बच्चों, इसमें भी आप देखो,
अगर आप H हमारा पॉजिटिव होता है, Cl हमारा नेगेटिव होता है, Na हमारा प्लस होता है, OH हमारा नेगेटिव होता है। तो देखिए क्या होगा, H हमारा जो पॉजिटिव है वो जाएगा किसके साथ, नेगेटिव वाले के साथ, OH के साथ। तो Na देखिए H जाएगा OH के साथ, तो HOH क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा, उससे वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उससे वाटर बनेगा। क्लियर। अच्छा अब देखिए Cl हमारा नेगेटिव है, वो जाएगा Na प्लस के पास, तो क्या होगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है। अब भैया ये मत लिख देना ClNa, कई बच्चे गधे ऐसे होंगे जो ClNa लिख देंगे, NaCl ना लिख करके ClNa लिख देंगे, क्योंकि कहेंगे ClNa, यहाँ से कहेंगे देखिए एरो से ऐसे दिखाएंगे, Cl गया Na के पास तो ClNa बन जाए, ये कहाँ हो जाएगा। अरे भैया हमेशा पॉजिटिव वाला पहले लिखते हैं, तो NaCl में देखिए पॉजिटिव Na है, Cl नेगेटिव है, तो देखिए Na पहले रहेगा, लेफ्ट साइड लिखते हैं जो पॉजिटिव होता है। ये बात याद रखना, बहुत छोटी सी बात थी आप गलती कर सकते थे। ठीक है, या ये कह लो मेटल पहले रहता है, नॉन मेटल बाद में रहता है, तो NaCl। क्लियर। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। अब आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये है रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर ही, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। पहले तो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड, यानी कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो भैया क्या करोगे, सबसे पहली देखिए रिएक्शन लिखते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2 बेटा। तो आप साफ साफ देख रहे हो कि जो सोडियम है वो क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्योंकि देखिए सोडियम में आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो क्या बन गया Na2O, देखिए उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो उसका मतलब Na का ऑक्सीडेशन हुआ है, Na का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, Na का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो पहले वाले के हिसाब से आप क्या कहोगे, Na का हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर, पक्का। तो इसमें कौन, बोलिए, अगर मैं पूछूं कौन कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, बोलिए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, Na हो रहा है, क्योंकि Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो Na हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर। अच्छा कोई दिक्कत। देखिए बच्चों, अब मैं पूछूं कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो देखिए बच्चों, देखिए अगर Na ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा वाला तो खुद से ही रिड्यूस होगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस कौन हो रहा होगा, ऑक्सीजन। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, O2। समझ गए, पक्का। अरे भाई खुद सोचो, सोडियम को यानी कि Na को ऑक्सीजन ने ऑक्सीडाइज कर दिया, बोलिए ऑक्सीजन ने सोडियम को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का। अच्छा नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेकंड रिएक्शन क्या कह रही है, CuO, बोलिए CuO प्लस H2 क्या देगा, Cu देगा। देखिए यहां से ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ध्यान से, CuO लिखा है, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो CuO से क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए, Cu बन रहा है। क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। तो आप देखोगे कि CuO में से लेफ्ट साइड देखिए और राइट साइड क्या बन रहा है, बोलिए Cu, कॉपर बन रहा है। अब देखिए CuO में से ऑक्सीजन रिमूव्ड हो चुका है, क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। ठीक बच्चों, पक्का। अच्छा CuO का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक। अच्छा ये भी कह सकते थे CuO में आपने एडिशन किया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोलते हैं, तो बोलिए एक सेकंड, ए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अरे रे गलती हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना। अरे भैया CuO से Cu बना है, ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, तो रिडक्शन मेरे बच्चे, रिडक्शन भैया, रिडक्शन
ठीक है। ऐसे भी चेक कर सकते थे कि Cu में H ऐड किए हो, हाइड्रोजन ऐड किए हो तो क्या बना, Cu बना। हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। क्लियर, बोलिए। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO का हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO का हो रहा है, पक्का। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको पता है अगर CuO का रिडक्शन होगा तो H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और आप देख भी लो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए H2O जो लिखा है उसमें H2O बन गया, H2 से हाइड्रोजन गैस से वाटर बन गया, यानी कि H2O, O चिपक गया है, ऐड हो गया है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 का। क्या, या सिंपली कह सकते थे भाई Cu का हुआ रिडक्शन तो H का होगा ऑक्सीडेशन, खत्म बात। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं क्या ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस हुआ है, बोलिए, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है यानी कि H2 का। मैं पूछूं किसका रिडक्शन हुआ है यानी कि कौन रिड्यूस हुआ है, तो आप बोलोगे CuO, जिसका रिडक्शन हुआ है। क्लियर बच्चों, बोलिए हाँ या ना। अच्छा, अब आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। एनसीईआरटी में इतना नहीं पढ़ाते हैं घुल करके, मगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, रिएक्शन दे देगा, उसमें पूछेगा आपसे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे OA से। एक ये पढ़ना है और एक रिड्यूसिंग एजेंट, और ये होता है हमारा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे RA, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आइए समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा कर दो, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको लग रहा होगा ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, नहीं, बस इसका उल्टा कर दो, ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो रहा हो, या कह लो वो रिड्यूस हो रहा हो। क्या, रिड्यूस हो रहा हो, द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस, जो खुद रिड्यूस हो जाए। नहीं समझे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, खत्म बात। लिख लीजिए, सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर substance and get itself reduced। क्लियर बात, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे वो क्या होता है, और खुद रिड्यूस हो जाए, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद को रिड्यूस कर ले, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, मन में बसा लीजिए। इसी का उल्टा कर दोगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा क्या, थैंक यू नहीं, बहुत जल्दी लेक्चर खत्म करना है आपको, हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, क्या कहोगे, सब्सटेंस, बोलिए, विच रिड्यूस अदर सब्सटेंस, जो दूसरे को रिड्यूस कर दे वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। एंड एक बात और लिखिए, एंड गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। मेरी फिर बात सुनिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट नाम में आप सोच रहे हो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, ये मत बोलिएगा, आप ये बोलना ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को क्या करे, बोलिए, रिड्यूस करे, नाम ही रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा, खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा, उल्टा, अपने लिए खुद उल्टा हो जाएगा। क्लियर, अरे दूसरे को ऑक्सीडाइज रिड्यूस करेगा क्योंकि इसका नाम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। अच्छा, अब कैसे समझाएं आपको, अगर आप ऊपर रिएक्शन को अब ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चा, बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मूर्ख हैं जो चले गए छोड़ के लेक्चर को ना समझ में आने पे, ठीक है।
आप जाओगे वहां पढ़ लोगे जहां पे आपको कुछ नहीं पढ़ा रहे होंगे, आपको लगेगा हल्का हल्का पढ़ा रहे हैं, तोता तना खिला रहे हैं एक एक दाना, ठीक है। वहां पे कुछ नहीं, सीधे हवा में मारेंगे बात, कुछ नहीं कवर करेंगे लेक्चर को। सारा लेक्चर कवर कर रहा हूं बेटा डीप में, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा 10 जगह देखने से अच्छा है एक जगह अच्छे से देख लो, खत्म बात, ठीक। तो देखिए अगर मैं पहली रिएक्शन को देखिए, Na+O2 गिव्स 2NaO2, पहली रिएक्शन में देखिए। अच्छा मैं पूछूं, आपने ये पता कर लिया ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। अब मैं पूछूं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो ध्यान से देखिए यहां पे पहली रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो मैं आपसे बोलूं, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा पहली रिएक्शन में, तो ऐसा सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो चुका है, कौन है वो, O2। देखिए O2 का अगर आप ध्यान से देखो, O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि O2 ने किसको, Na को ऑक्सीडाइज किया है, उसका ऑक्सीडेशन करा दिया है और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। इसका मतलब हमारा O2 क्या है, O2 हमारा क्या है बोलिए, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि OA का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, बोलिए ईमानदारी से, पक्का। चलिए आई होप आ गया होगा। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है, पक्का। तो ऑक्सीजन क्या हुआ है यहां पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक, पक्का। बोलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा इधर देखिए, नीचे आइए अब जरा यहाँ पे H2 को देखिए, H2 को देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में। H2 क्या कर रहा है, CuO को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। बोलिए CuO को रिड्यूस कर रहा है। देखिए हमारा रिड्यूस सब्सटेंस कौन था, CuO था। तो CuO का रिडक्शन कौन करा रहा है, कौन रिड्यूस कर रहा है CuO को, H2। और जो रिड्यूस कराता है दूसरे को, वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और खुद क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बोलिए H2 है, ये क्या किया है, CuO को क्या कराया है, जल्दी बताइए, CuO को रिड्यूस्ड कराया है, ठीक है। और खुद क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। यानी कि H2 हमारा क्या है, दूसरे को क्या करा रहा है, रिड्यूस करा रहा है, दूसरे का रिडक्शन करा रहा है। इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन, H2। H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि Ra। एक बात आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखिए O2 हमारा रिड्यूस हो रहा था, O2 हमारा रिड्यूस हो रहा था, तो जो बच्चों रिड्यूस होता है उसी का उल्टा कर दो, वही ऑक्सीडाइजिंग होता है, खत्म बात। ऐसे भी समझ लो, जो रिड्यूस हुआ वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ उसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि H2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, पक्का, पक्का समझ गए, क्लियर। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था। अभी खत्म नहीं करेंगे लेक्चर को, एक बात और बताना है, थैंक यू से पहले क्या बताना आपको, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू बाद में करेंगे, बस एक और बात, हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिमूवल से देख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर से देख लिया कि कौन रिडक्शन कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक और तरीका होता है जो इंपॉर्टेंट है, क्या, और इलेक्ट्रोलिसिस जब आप पढ़ोगे आगे काम आएगा। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास एक सोडियम मेटल है Na। अगर ये मेटल क्या करता है, बोलिए Na से मान लो सोडियम होता है, सोडियम मेटल है, तो मेटल क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो मान लीजिए सोडियम मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा, बोलिए हाँ या ना, ठीक। तो देखिए अगर मैं पूछूं यहाँ पे Na पे चार्ज कितना है, +1, Na पे चार्ज कितना है, राइट साइड देखिए बेटा +1 है, और इधर देखिए Na सोडियम मेटल था जब, तो इस पे चार्ज कितना होगा, 0 चार्ज होगा, बोलिए कितना चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा। अब ध्यान से देखिए
लॉस हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलिए क्या कहोगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए, तो आप डायरेक्ट कहोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऐसे कहोगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन। एक और तरीका जो मैंने आपको सिखाया, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, Na पहले पे चार्ज 0 था, फिर Na प्लस बन गया, 0 से प्लस हो गया 1 चार्ज, 0 से 1 प्लस चार्ज हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है, इसलिए ऑक्सीडेशन। ऐसे भी तो कह सकते थे, बात वही है, तरीके हजार हैं, तरीके सारे आने चाहिए, पक्का। अच्छा, इसी तरह मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा एक है, मान लो सल्फर या क्लोरीन भी ले सकते थे, चलिए सल्फर ले लेते हैं। बेटा सल्फर क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस करता है। तो देखिए ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, मान लो भाई सल्फर पे चार्ज होता है -2 चार्ज, इसका मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया होगा, तो चलिए एक्सेप्ट करके दिखा दिया हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले सल्फर पे चार्ज कितना होगा, 0, जब कुछ नहीं लिखा है तो एलिमेंट अकेले लिखा उस पर चार्ज ना, उसका मतलब उस पर नेट चार्ज 0 है। अब बनिए 2 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया, गेन कर लिया, तो क्या होगा, S-2 चार्ज आ जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या कह लो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, क्लियर। और 0 से क्या हो गया, ध्यान से देखिए, 0 से चार्ज हो गया -2, यानी कि चार्ज कम हो गया है। भाई 0 बड़ा कि -2 बड़ा, 0 बड़ा ना, -2 छोटा है, अरे भाई माइनस में है, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। पहले आपने देखा Na वाले केस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया था, तो उसमें ऑक्सीडेशन, और इस वाले में आपने देखा, बोलिए रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूसिंग नहीं, रिडक्शन लिख लीजिए, रिडक्शन, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत, बोलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, फिर से बताता हूं, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद को क्या कर लिया है, ऑक्सीडाइज कर लिया है, तो Na ऑक्सीडाइज हो गया है, क्लियर, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ठीक है। और यहां पे देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +2 इलेक्ट्रॉन करके क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है, सल्फर रिड्यूस हो गया, या कह लो सल्फर का रिडक्शन हो गया, S का, पक्का। ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश की है, 0 से लेके हीरो तक बनाने की कोशिश की है, 0 से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। मैंने ये नहीं सोचा है लेक्चर में कि आपके लिए कितना जरूरी है, मैंने सारी बातें आपसे की हैं, इंपॉर्टेंट बात भी की है, और जो इंपॉर्टेंट बात नहीं भी थी मगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले लेक्चरों के लिए, आगे आने वाले चैप्टरों के लिए, उस बेसिक से मैंने पढ़ाया है। हाँ, हो सकता है चीज़ें आपको टफ लग सकती हैं, क्योंकि एक्चुअली में अब थोड़ी केमिस्ट्री का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा बेटा, वही केमिस्ट्री नहीं रहेगी एनसीईआरटी की बचपन में जो पढ़ते थे, क्लास 9 में पढ़े थे, बेसिक रटने वाला नहीं होगा वैसा, ठीक है। अगर आप इस भ्रम में हो या किसी ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो यूट्यूब पे इधर उधर से या कहीं पे भी, तो ये सही नहीं है भाई, कंटेंट पूरा होना चाहिए। सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे, मैं ये नहीं कह रहा, बस फुल कंटेंट देना चाहिए। मैंने फुल कंटेंट दिया मतलब जान तक लगा दी है। कुछ क्वेश्चंस जो और एक्स्ट्रा होंगे करवा देंगे बैलेंसिंग पे या और ऑब्जर्वेशन वाली, मगर जितना हो सकता था इस कोर्स के हिसाब से मैंने बहुत बेस्ट पढ़ाने की कोशिश की है। मैं नहीं कह रहा मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, भगवान है, भगवान जिसको जितना देता है उतना ही वो कर्तव्य कर पाता है, उतना ही मैंने अच्छा पढ़ाने की सिर्फ कोशिश की है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।